हेलो एंड वेलकम टू जीनो आईएएस। आप सबको पता होगा कि हमारे भारत देश में एक हमारे गांधी जी है और दूसरा हम फ्रंटियर गांधी बोलते हैं हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान सर को। ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इनका जन्म 1890s में हुआ था और ये पश्तून एक ट्राइब जो मुस्लिम एथनिक ट्राइब है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रीजन में, इनके लीडर थे। बट खान अब्दुल गफ्फार खान इंडियन पॉलिटिक्स को एंटर करते हैं 1919 में और गांधी जी से मिलकर उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं उनकी सेल्फ स्ट्रगल से, ट्रूथ से, सत्याग्रह से, कि ये इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं गांधी जी को और उनके नॉन वायलेंस को कि इनको टाइटल मिलता है फ्रंटियर गांधी का। आज मैं इनकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान ने बैन कर दिया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट को जो पाकिस्तान में चल रही है, जिसका नाम है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का मतलब है कि पश्तून के कल्चर को, खैबर पख्तूनवा का जो रीजन है जहां पे ये लोग रहते हैं, पश्तून ट्राइब जहां की है, जहां इनका ओरिजिन है, उस रीजन को, उस कल्चर को प्रिजर्व करना। तहफ़्फ़ुज़ मतलब प्रिजर्व करना, ठीक है। अब ये मूवमेंट किस लिए हो रही है? दिस मूवमेंट इज बेसिकली टू स्टॉप द एग्रेशन ऑफ पाकिस्तान इन दिस रीजन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये रीजन पड़ता कहाँ है। ये जो पख्तून का रीजन है ये कहाँ पड़ता है? अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे इस मैप पे ये पाकिस्तान का जो वेस्टर्न पार्ट है, पाकिस्तान का पख्तून और अफगानिस्तान का कुछ रीजन, ईरान का कुछ रीजन, और अगर आप थोड़ा और नीचे जाओ तो यहाँ पे आपको बलूचिस्तान भी दिखेगा। सदर्न ईरान और सदर्न पाकिस्तान में आपको बलूचिस्तान भी मिलेगा, सदर्न वेस्ट पाकिस्तान में भी। अब हमें यह समझना है कि ये जो रीजन है और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी जिसका नाम था पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। पहले तो ये समझते हैं कि ये मूवमेंट क्यों छिड़ा और ये मूवमेंट किस लिए बनाया गया। फ्रंटियर गांधी और गांधी जी को हम बाद में देखेंगे और इनके कंट्रीब्यूशन को भी बाद में देखेंगे। बट समझना ये है कि इस पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, इस ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने बैन क्यों कर दिया? ये मूवमेंट कब बनी थी? इस मूवमेंट का ओरिजिन 2014 में हुआ था। इसको बनाने वाले थे महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। इट वॉज फाउंडेड एज महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट टू रिमूव द लैंड माइंस विच द आर्मी of this region and Taliban had installed in their region। तो इस रीजन में एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं, ठीक है, और एक बहुत ही अच्छे ऑफिसर रह चुके हैं वो। उन्होंने एक दिन इस जगह का किस्सा सुनाया था, दैट हाउ यू हैव टू वॉक एंड क्रॉल व्हेन देयर आर लैंड माइंस, व्हेन यू नो दैट इस रीजन में लैंड माइंस है तो आपको कैसे क्रॉल करना पड़ता है, ठीक है। अब आप ये चीज़ समझो, बहुत अच्छे ऑफिसर रह चुके हैं हमारे इंडियन फोर्सेस के, उनने ये चीज़ बताई थी। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, इस रीजन में इतने ज़्यादा लैंड माइंस हैं और लैंड माइंस इंस्टॉल किसने किए थे? पाकिस्तान की आर्मी ने और अफगानिस्तान के तालिबान ने। नाउ अंडरस्टैंड दैट ये लोग इतना ज़्यादा तंग आ गए और इन्होंने इस रीजन को लैंड माइन से मुक्त कराने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इस पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लीडर्स को पाकिस्तान की आर्मी ने आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया और उनको मारना स्टार्ट किया, ठीक है। और सबसे पहले किसकी किलिंग हुई थी? नकीबुल्ला महसूद की किलिंग हुई थी। बट 2023 में ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट आज की डेट में क्या चाहती है? गवर्नमेंट को अपोज कर रही है। किस लिए? 2-4 रीजन है इनके, बहुत ही सिंपल रीजन है इनके। ये क्यों गवर्नमेंट से लड़ रही है? एक तो इनको अपना कल्चर बचाना है। हमारे भारत देश में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि हमें राइट्स देता है, कल्चरल रिलीजियस माइनॉरिटी राइट्स देता है, हमें अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास। हमारे वो राइट्स कोई वायलेट नहीं कर सकता। कोई वायलेट करेगा सुप्रीम कोर्ट आके उसको
लॉ को नल एंड वॉइड करार दे देगा। बट यहाँ पे ये लोग मूवमेंट क्यों छेड़ रहे हैं? अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए। देयरफॉर व्हाट आर देयर डिमांड्स, की डिमांड्स, कि ये जो पश्तून ट्राइब है, इनकी जो आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कर रहे हो, इसको रोक दो, इस रीजन को डीमिलिटराइज कर दो। यहाँ पे जितनी मिलिट्री आपने रखी है पश्तून इनहेबिटेड एरियाज में, उस मिलिट्री को यहाँ से निकालो और हमें हमारे राइट्स दो, इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो, हमें भी जस्टिस दो। दे ऑल्सो सीक अकाउंटेबिलिटी, कि जो हमारे लोग अचानक से गायब हो जाते हैं, पाकिस्तान की आर्मी, तालिबान इनको उठा के ले जाते हैं पश्तून के ट्राइब्स के लोगों को, उन लोगों को आप कहाँ डिसअपियर कर रहे हो? उनको आप दिखाओ कहाँ है वो लोग, उनको वापस रिलीज करो। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराना चाहते हैं। दैट इज द मेन मोटो ऑफ दिस मोमेंट। समझ में आई बात यहां तक? नाउ दिस मोमेंट हैज बीन फेसिंग गवर्नमेंट रिप्रेशन। अगर आपको पता हो, अभी अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के ही महीने में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैंड दिस मूवमेंट। एंड पाकिस्तान में एक एक्ट है जिसका नाम है एंटी टेररिज्म एक्ट। दिस एक्ट इज इटसेल्फ an irony on the government of Pakistan, 1997. This act basically banned, under the section 11B of this act, they banned this movement known as Pakistan Tahabbuz movement. What was the rationale given by the government that हमने इसको बैन क्यों किया? क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी नोटिफिकेशन में ये लिखा था कि ये बैन इसलिए लगाया गया है क्योंकि पीटीएम की एक्टिविटीज ऐसी है जो बेसिकली दे आर डीम्ड एज प्री जुडिशियल टू द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। फर्दर उनने ये भी बताया कि पीटीएम जो है ये एक एंटी स्टेट एलिमेंट है, और पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए, दोज हु आर ऑपरेटिंग इन अफगानिस्तान, जो पश्तून ट्राइबल, ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, इसमें से जो लोग अफगानिस्तान में रह रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ये रीजन ऐसा है, ये पश्तून का रीजन ऐसा है कि कुछ लोग इसके अफगानिस्तान में हैं, कुछ लोग ईरान में हैं और कुछ लोग पाकिस्तान में हैं। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो इसके लोग अफगानिस्तान में हैं वो लोग असल में ये कर रहे हैं, वो ज़्यादा मुलव्वस है इस चीज़ में कि वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ मतलब एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़, इसलिए इसको बैन कर दिया गया। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर कट। द चैलेंजेस विच दी ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज, सबसे पहले इसको बैन कर दिया गया अंडर द एंटी टेरर एक्ट्स। सेकेंड, इसको मीडिया का कवरेज नहीं मिल रहा है। इट इज बीइंग देयर प्रोटेस्ट्स आर नॉट कवर्ड बाय द मीडिया, बिकॉज वो मीडिया सारा कंट्रोल्ड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और गवर्नमेंट भी कहाँ, वहां तो आर्मी का रूल है, वो कंट्रोल करती है मीडिया को। ठीक है, यहाँ पे इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर था जिसका नाम था मंजूर पश्तीन। ही वॉज अरेस्टेड ऑन द टेररिज्म चार्जेस रिसेंटली। तो दीज आर सच चैलेंजेस विच दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज गेन्ड इंटरनेशनल सपोर्ट। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया है अभी, जो बैन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लगाया है इसके ऊपर। ह्यूमन राइट्स वॉच, दे ऑल्सो कॉल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पीटीएम एक्टिविस्ट्स। द ग्लोबल रीच ऑर्गेनाइजेशन, NGO which is working in Germany, they also have want PTM to set up branches in countries like Germany and all, so that their voice gets enough platform and gets enough ears to hear. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पीटीएम। ठीक है, अब पीटीएम का अभी रिसेंट मोस्ट कॉन्टेक्स्ट वाज, जो हमें थोड़ा बहुत याद रखना है बस, दैट इज पश्तून नेशनल जिरगा। अब ये पश्तून नेशनल जिरगा होता क्या है? ठीक है, दिस इज, जितने भी पश्तून ट्राइब्स हैं ये लोग क्या करते हैं, एक मेला होता है इनका। ठीक है, ये मेला किस लिए लगता है? टू प्रिजर्व द पश्तून हेरिटेज एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ द पश्तून ट्राइब्स। ठीक है, अब इस मेले में इवन दो पीटीएम बैन हो चुकी है, फिर भी इन्होंने ये मेला रखा, ये जिरगा रखा। और इस जिरगा में, इस मेले में पॉलिटिकल लीडर्स और पीटीएम के फाउंडर्स, एक टाइप की कॉन्फ्रेंस आप समझ लो, ये दोनों इसमें पार्ट लिए अभी। ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल लीडर्स एंड पीटीएम के फाउंडर्स, इन्होंने इसमें पार्ट लिया। What they called for was military and terrorist withdrawal from the Pashtun areas.
this is something which prelims can ask. What will they ask? पहले ये चीज समझो, क्या पूछ सकते हैं. यूपीएससी ने अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे और इस रीजन से ट्राइब्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है बहुत बार. ठीक है, पहले ये चीज समझो. 2019 में यूपीएससी ने कुर्द्स पे क्वेश्चन पूछा कि कुर्द्स कहां मिलते हैं आपको. ठीक है, रोहिंग्याज पे क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी. ठीक है, समझ में आई बात. बलूचिस्तान के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी. मैं क्वेश्चन की बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं यूपीएससी के ऑप्शंस में आपको मिलेगी. रोहिंग्याज, बलूचिस्तान में बलूच ट्राइब जो है उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है, तो वहीं पे आपको पश्तून्स के ऊपर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिल सकता है. देयर आर चांसेस, इसीलिए मैंने इसको 10 मिनट में कवर कर लिया. आपको 2-4 फैक्ट्स बता देता हूं क्विकली. हमारे इंपॉर्टेंट पर्सन खुदाई खिदमतगार के फाउंडर खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, जिनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है. इनके ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हो. ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इनको फ्रंटियर गांधी बोला जाता है. इनने पॉलिटिक्स एंटर किया, इंडियन पॉलिटिक्स 1919 में. इनने 1920 में खिलाफत मूवमेंट ज्वाइन किया एंड उसके बाद 1921 में ही वॉज इलेक्टेड एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट खिलाफत कमेटी in Northwest Frontier Province. Soon after this, he attended the Indian National Congress. पहली बार इनने INC का कोई भी सेशन अटेंड किया था 1929 में. और इन्होंने इस टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन फाइंड की थी जिसका नाम था रेड शर्ट्स. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूपीएससी ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है. व्हाट आर रेड शर्ट्स? दीज आर खुदाई खिदमतगार्स. ठीक है, और ये जो खुदाई खिदमतगार लोग थे, दे वेर पश्तून ट्राइब ओनली. ठीक है, इसमें पश्तून ही थे. 1987 में ही वॉज ऑनर्ड विद भारत रत्न प्राइज. इट इज द हाइएस्ट इंडियन ऑनर दैट कैन बी गिवन टू सिविलियंस. एंड ही, remember this thing, he was the first non-Indian to receive this honor because उनको मजबूरी में ज्वाइन करना पड़ा था क्या? पाकिस्तान. Another non-Indian who received this Bharat Ratna was Nelson Mandela in 1990s and Mother Teresa in 1980s. And Mother Teresa was the first and only naturalized citizen of India who was awarded Bharat Ratna. ठीक है, this was about Khan Abdul Ghaffar Khan एंड द खुदाई खिदमतगार. खुदाई खिदमतगार कौन थे? ये वॉलंटियर्स थे जिनका दूसरा नाम था रेड शर्ट्स, और इनको पश्तून ट्राइब में ही बनाया गया था. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में किसने बनाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने बनाया था. क्लियर कट, समझ में आ गई बात. विद दिस आई कंक्लूड टुडेज डिस्कशन, दिस वीडियो ऑन particularly this Pashtun tribal movement and Pashtun तहफ़्फ़ुज़ movement. Thank you for joining in here. अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो आपके सामने स्क्रीन पे हमारे नंबर्स आ रहे होंगे, हमारे व्हाट्सएप का QR आ रहा होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी सारी चीज़ें दी हुई है. आप हमसे जुड़ने की जल्दी से जल्दी कोशिश करो और अपने प्रीलिम्स की मेंटोरशिप कराओ हमसे. फ्री मेंटोरशिप सेशंस होंगे, आपके टारगेट्स शेड्यूल किए जाएंगे और उसके बाद ही आपको जो है सक्सेस आती हुई दिखेगी. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको अभी सक्सेस नहीं दिख रही होगी, शायद दिख रही होगी, बट अगर आपको वो पिक्चर क्लियर कट चाहिए और आपको ये चाहिए कि आप रोज देखो कि आपके टारगेट्स कैसे डिवाइडेड है और कैसे अचीव हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आपको कैसे दिखेंगी? बाय फॉलोइंग आवर मेंटोरशिप शेड्यूल. थैंक यू. जय हिंद.